अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। भगवान बड़ी ही अद्भुत रस की, आनंद की वर्षा इन ब्रज गोपियों पर करते हैं। ब्रज गोपी इस आनंद को प्राप्त करके अति हर्ष का अनुभव करती है और इस महाराज के दिव्य क्षणों का इन सब ऋषि रूपा, श्रुति रूपा गोपियों ने आनंद लिया। महाराज की बड़ी ही अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण कराई गई और फिर भगवान इन गोपियों को अपने इस लीला से विदा देते हैं। गोपियों को कहा कि तुम सब अपने घर को प्रस्थान करो। गोपी अपने घर को प्रस्थान करती है। महाराज की इस कथा को आप हम सभी ने संक्षेप में, गोपी गीत को संक्षेप में श्रवण किया। आगे श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है। भगवान ब्रज में ऐसे ही लीला करते रहे, अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया। फिर महाराज कंस का निमंत्रण भगवान को आया अक्रूर जी के द्वारा। ब्रज में तो कृष्ण का कंस कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो मन में विचार किया कि मथुरा बुलाता हूं, इसलिए अक्रूर जी को निमंत्रण के लिए भेजा गया। श्री अक्रूर जी ब्रज में निमंत्रण लेकर के माँ यशोदा नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। बड़ा ही दुख का समय होता है ब्रजवासियों के लिए कृष्ण को छोड़ करके जाना, किंतु फिर भी भगवान की लीला समझ के, उनकी मर्जी समझ के, अपने वेदना को व्यक्त करते हुए अश्रों के द्वारा ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को विदाई दी। लेकिन पुनः एक बात, इस बात को दोहरा ले कि भगवान भले ही देह से गए हों, लेकिन वास्तविकता में श्री ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके तब क्या आज तक नहीं गए, और जा भी कैसे सकते हैं। आप यहां से जब थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो कोसी पड़ेगा, कोसी से थोड़ा और इधर सीधी तरफ जाओगे तो वहां एक बठेन नाम का गांव है, ब्रज में पड़ता है। वहां एक शिला है जिसका नाम है सौगंधनी शिला। आज भी उसका दर्शन होता है। सौगंधनी शिला उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस शिला पर खड़े होकर के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के सामने सौगंध खाई, कसम खाई। क्या सौगंध खाई? बोले, हे ब्रजवासियों, चाहे प्रकृति में कुछ भी उलट पुलट हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण ये सौगंध खाता हूं कि मैं इस ब्रज को छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये भगवान की सौगंध है, ये भगवान की कसम। फिर कैसे चले गए भगवान? बोले, वो तो सिर्फ लीलाएं थी, बाकी आज भी आओ ना तो आज भी ब्रज के घर घर में कन्हैया गुटमन गुटमन दौड़ता है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं हमको, भैया दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्या जाएं। भगवान ने सारी लंका, द्वारिका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश सब तो ब्रज में लाके रख दिया।
फिर इस ब्रज से बाहर हम जाएं, क्या तीर्थ भी यही है, कन्हैया भी यही, अब दर्शन करें तो किसके करें। शायद आप सबने देखा होगा जो यात्रा से जुड़े, एक ही बार शायद वहाँ यात्रा गई है। एक बाबा रनवारी में रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने एक बार हट कर ली कि हम द्वारिका जाएंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाएंगे। तो राधा रानी ने सपना दिया कि बाबा, अरे बाबा काय को जा रहे हो, हम तो हैं यहाँ, हमको छोड़ करके द्वारिका में क्या ढूंढने जा रहे हो। बाबा कहते नहीं किशोरी, जो हमारी बड़ी इच्छा है, एक बार जाना चाहते हैं, चले गए द्वारिका, चले गए दर्शन करके वापस भी। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन समय अनुसार, तो वापस जब आए तो जो बाबा का हृदय चित्त इतना भजन में, नाम में, संकीर्तन में लगता था, सब पूजा पाठ, सब भाव सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? अब बाबा ने सोचा कि ये तो हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया, हमने किशोरी जी की बात नहीं मानी, अपनी राधा रानी की बात नहीं मानी। और वो बाबा विरह में और अपने पश्चाताप में इतने जले। आज भी प्रमाण है उस गांव के लोगों का कि ताप इतना बढ़ गया विरह का कि बाबा के मस्तिष्क से एक अग्नि निकली, जो वहाँ के कुछ लोगों ने देखी भी। अग्नि निकली बाबा के मस्तिष्क से और सिद्ध बाबा वहीं श्री किशोरी जी के चरणों में लीन हो गए। कहने का अर्थ है कि इस ब्रज से बाहर जाने की ब्रजवासियों को कृष्ण ने आवश्यकता ही नहीं छोड़ी, इस ब्रज में ही सब कुछ ला दिया। और भगवान का नियम है कि हम ब्रज को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको छोड़ करके कभी नहीं जा सकते भगवान, क्योंकि ये प्राण है भगवान की। भगवान गए, लेकिन शरीर से गए। मथुरा जाकर के मथुरा के भक्तों पर कृपा की भगवान ने, वहाँ कोलियापीड़ का उद्धार किया, कुब्जा पर कृपा की, अक्रूर पर कृपा की, और अंत में भगवान ने जो धनुष कंस को प्राप्त हुआ है उस धनुष को भंग किया। कंस ने जिस युद्ध का आयोजन किया था, भगवान ने उस युद्ध में मामा कंस को हराया, युद्ध किया और कंस का भगवान ने उद्धार किया। पाप का बोझ जो पृथ्वी पर बढ़ा है उसको नष्ट किया है भगवान ने, और फिर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। माँ देवकी भगवान कृष्ण से पूछती है कि आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता, क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो आपके लिए रिश्ते आएंगे, तो रिश्ते वाले पूछेंगे कि आपके छोरा ने क्या किया हुआ है, कौन सी डिग्री हासिल की है। तो कन्हैया बोले हाँ बिल्कुल आता, हमको गाय चरानी आती है। मैया बोली और कुछ आता है? बोले हाँ मैया, बंशी भी बजानी आती है। इसके अलावा कुछ आता है? बोले हाँ एक बात और मैया। क्या? बोले मैया माखन भी बढ़िया ही चुरा लेते, ऐसा चुराते कि मैया कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ने देते। पूरा ब्रज जानता था कि ये चोरी करता, पर पूरा ब्रज हाथ धो के लगा तो भी हमको पकड़ नहीं पाए। इतनी बढ़िया चोरी करते। मैं कहो तो आपको सिखा रहे। मैया बोले बस बस बस, ये सब सीखने के लिए नहीं पूछा हम तो ये पूछ रहे हैं कुछ अच्छा काम आता है, कुछ राज पाठ चलाना कुछ आता है। ठाकुर जी सोचे मैया कहाँ हमको राजकाज में फंसा रही हो, अच्छे भले ब्रज में बैठे बैठे माखन खा रहे थे, पर क्या करे, अब ये लीला भी तो करनी है। ये ब्रज लीला मथुरा में तो चल नहीं सकती, यहाँ तो वही सब ऐश्वर्य लीला चलेगी। तो मैया कहती अच्छा एक काम करो, आपको नहीं आता तो सीखने जाइए, शिक्षा ग्रहण करने जाइए। तो मैया भेज देती हैं, देवकी माँ लाला को भेजती हैं कृष्ण को उज्जैन में विद्या प्राप्त करने के लिए। प्रभु उज्जैन में विद्या प्राप्त करते हैं और विद्या प्राप्त करके भगवान वापस अपनी मथुरा में माँ देवकी के पास आए, वसुदेव जी के पास आए, और फिर यहाँ पर श्री सुखदेव जी के द्वारा एक बड़ा ही अद्भुत
प्रसंग श्रवण कराया गया। उद्धव और गोपी का जो संवाद है, उस संवाद को भगवान ने, जिस ब्रज को लाला रोता हुआ छोड़ करके आ गए, उस ब्रजवासियों की याद हृदय में बार बार कृष्ण को चुभती है और अपने आप को अपराधी समझते हैं कि मैंने इतने कोमल हृदय वाले इन ब्रजवासियों को इतना बड़ा धोखा दिया। वादा करके आ गया, आज भी जरूर मेरी इंतजार ब्रज में वो कर रहे होंगे। कन्हैया ने वादा किया है तो वादा जरूर पूरा करेगा, लेकिन क्या करूं, इतनी व्यस्तता होने के कारण मैं जा नहीं पा रहा। तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, हम आपका संदेश लिए ब्रज पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को बड़े प्रेम से समझाया है। उद्धव, मैं जानता हूं तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बुद्धि सत्तम, बुद्धि में महान हो, कुशल हो, लेकिन उद्धव मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मेरे ब्रज में जाओ ना, तो मेरे ब्रजवासियों को ज्ञान थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि उनका एक ही ज्ञान है और वो है कृष्ण। कृष्ण ही उनको समझ आता है। इसलिए भैया थोड़ा मेरी प्रार्थना है, उन भोले ब्रजवासियों को थोड़ी सरल शब्द में समझा करके आना, ताकि उनको दुख भी ना हो और वो समझ भी जाएं कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। हाँ हाँ प्रभु, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे, आपके सब ब्रजवासियों को सिखा के आएंगे, उनको बताएंगे रोने से कुछ नहीं होता, पूरक करो, कुंभक करो, रेचक करो। भगवान कहते हैं हाँ तू जा, समझा के। उद्धव भगवान का संदेश लेकर के ब्रज की धरती पर पहुंचे, वृंदावन की धरती पर पहुंचे। क्या मालूम था उस उद्धव को कि जिस ब्रज में वो कुछ सिखाने जा रहा है, यहां उसका जीवन बदलने वाला है। जिस ज्ञान में उद्धव डुबकी लगा रहा था, आज ब्रज में प्रेम में वो डुबकी लगाने आया, प्रेम की सरिता में गोता लगाने आया। उद्धव ने देखा ब्रज के हर कोने पर, ब्रज की हर वृक्ष के नीचे एक ना एक गोपी कहीं कहीं बैठी है। एक गोपी यहां बैठी है, एक वहां बैठी है, एक इस वृक्ष के नीचे बैठी है, और कर क्या रही है? अपना सर वृक्ष के तल से लगा करके, आंख बंद करके, बस आंखों से अश्रुधार बह रही है और कृष्ण का स्मरण कर रही है। स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, कृष्ण को याद कर रही है। भक्ति का अगर भगवान को प्राप्त करने का कोई सबसे सरलतम उपाय है, सबसे सरलतम उपाय है, क्या है? क्या भगवान 1 क्विंटल दूध का अभिषेक करने से खुश होंगे? क्या भगवान उन पर 56 भोग लगाने से खुश होंगे? क्या भगवान 1, 2, 10 किलो सोना चढ़ाने से खुश होंगे? इन सब चीजों से प्रसन्न दुनिया हो सकती है, पर गोविंद नहीं हो सकता। गोविंद को प्रसन्न करने का केवल और केवल एक मार्ग है, बस एकांत में जाकर के कृष्ण 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 कहते कहते जब तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, तुम्हारी आंखें
गीली हो जाएं, तब समझना अब कृष्ण कृपा आनी आरंभ हो चुकी है। दुनिया के लिए हर कोई आदमी रो सकता है, लेकिन भगवान के लिए रोना ये हरि कृपा का फल है। जब तक विरह कातर होकर के, ऊर्ध्व बाहु होकर के उसको पुकारा ना जाए। होरी होरी कहे प्रभु गुमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लगीला। कृष्ण हरि हरि कहे प्रभु, श्रीमन महाप्रभु ऊर्ध्व बाहु होके हे हरि पुकार रहे हैं। व्याकुलता ही भक्ति का मूल बीज है। भक्ति का मूल बीज कोई आपसे पूछे तो व्याकुलता ही भक्ति का मूल बीज है, विरह ही भक्ति का मूल बीज है। आपको एक छोटा सा कोई छोटा बालक हो, बैठा बैठा पुकार रहा हो, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, तो क्या माँ दौड़ करके जाएगी? अपने आप चुपचाप बैठा, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ। माँ आएगी, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं, हो सकता ऐसे ही बुला रहा हो। लेकिन वही बच्चा जोर से पुकारे, माँ माँ, अरे माँ आ जा, अरे माँ मुझे लगी, जल्दी आ, माँ जल्दी आ। तो वो माँ कितनी भी कार्य में लगी होगी, भले जैसी होगी, आटा लगा रही होगी, हाथ वैसे, बाल पहले, जैसी होगी दौड़ के आ जाएगी और आके अपने बालक को गले लगा लेगी। वैसे भगवान को आप रोज पुकारो, सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे अवश्य, लेकिन जब एक बार व्याकुल होकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारा जाए, तो भगवान एक क्षण नहीं सोचेंगे, जैसे होंगे उसी क्षण दौड़ करके आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। व्याकुलता में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है, एक ही रास्ता श्रीमन महाप्रभु जी ने बताया है। क्या? भगवान के लिए जितना जितना रो सकते हो रोइए, जितना भगवान के लिए रो सकते हो। यद्यपि ये बड़ा कठिन कार्य है। जीवन में स्वयं पर आपत्ति के समय तो सबको याद आती है, लेकिन जब आप आनंद में हो, आप उद्भाव में हो, आप उत्साह में हो, उस समय आपको याद आए भगवान की और हृदय में पीड़ा हो, अरे मैं कहाँ हूँ, जन्म जन्म बीत गए, मैं कृष्ण से कितना दूर हूँ, मैं उनकी भक्ति से कितना दूर। हाँ, मुझे मालूम है, ना मैं मीरा हूं, ना मैं ध्रुव हूं, ना मैं प्रहलाद हूं, ना मैं कबीर हूं। शब्द रचना, वचन रचना किसी में कुशल नहीं हूं, कोई शास्त्र वेद का ज्ञान मुझे नहीं, लेकिन हे प्रभु एक चीज जानता हूं कि बस मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप ही हे प्रभु मैं तुमको हर कण कण में ढूंढ रहा हूं, न जाने कहां तुम्हारी प्राप्ति हो पाएगी। कितना मासूम सा लहजा था उनका, जान कहकर के हमें बेजान कर दिया। एक बार गोपी श्री कृष्ण के समक्ष जाती है, और प्रेमी कौन है? प्रेमी निस्बासर भीजो रहे, प्रेमी कहियो सोई। ये प्रेमी की पहचान है। क्या? निस्बासर भीजो रहे, प्रेमी कहियो सोई। जो हर समय जो गीला हो, जो भीगा हो, वो प्रेमी है। लेकिन वो दशा भी केवल
उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है, उन्हीं की कृपा होती है तो इसका अनुभव हो पाता। गोपियां भगवान को किसी न किसी रूप में पुकारती हैं और भगवान को ढूंढती हुई उद्धव से पूछ रही हैं, उद्धव तू हमें कृष्ण का पता बता। हम जानते हैं तू कृष्ण का मित्र है, तू कृष्ण का सखा है, हमें मालूम है कि तुझे उसका पता अवश्य मालूम होगा। एक बार उसका पता हमें बता दे, उस श्याम सुंदर का एक बार दर्शन हमें हो जाए। हम नहीं जानते क्या भूल हुई हमसे जो ठाकुर रूठ करके चले गए, लेकिन हम जानते हैं कि वो भगवान ज़्यादा दिन हमसे रूठ करके दूर नहीं रह सकता। जितना हम प्रेम करती हैं उतना वो भी हमसे खूब प्रेम करता है, बस थोड़े समय के लिए नाराज है इसलिए चला गया, पर वापस तो लौट कर के घर ही आएगा। कब तक दूर रहेगा? तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम
प्यारे। भक्त कहता, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है फिर एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराया है क्यों? मनमोहन नाम धराया है क्यों? मनमोहन नाम धराया है क्यों? हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी, बता दो विरह का ये पर्दा बिहारी। हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी।
याद आता है। अब तू ही बता, तेरी याद को रोकूं या सांसों को। हर क्षण हर लम्हा गोपी कृष्ण को याद करती है, कृष्ण को पुकारती है। दूसरा कोई कार्य ही नहीं है गोपियों के पास, केवल एक ही कार्य है, कृष्ण को याद करना। हृदय में पीड़ा होती है पर समझ नहीं पाती है कि ये दर्द किसका है। उन्होंने नस देखी और हमें बीमार लिख दिया। उन्होंने नस देखी हमें बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। क्या रोग है? रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उम्र भर उस वैद्य के जिसने दवा में हमारे कृष्ण नाम लिख दिया। यही तेरी दवा है गोपी, यही तेरी औषधि है। महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को कोड़ों से पीटा गया। महाप्रभु के पूरे शरीर में जख्मों के निशान बने। सची माता विष्णुप्रिया माता महाप्रभु से कहती है, आपकी आज्ञा हो तो किसी वैद्य को बुला के लाएं। कहा नहीं, मुझे वैद्य की आवश्यकता नहीं, बस कुछ वैष्णवों को बुलाओ, वो मेरे पास बैठ के मुझे थोड़ा कीर्तन सुनाए, मेरी पीड़ा अपने आप दूर हो जाए। भक्त की औषधि ही कृष्ण नाम, इसलिए तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। ये गोपियां एक दूसरे के कंधे पर सर रख करके एक दूसरे की विरह वेदना आपस में सुनाती है। जीवन में कोई हो ना हो, लेकिन एक कंधा ऐसा होना चाहिए जहां आप सिर रख करके अपने जीवन की हर पीड़ा को, विरह को सुना सके। चाहे वो गुरु का हो, चाहे शिष्य का हो। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, चाहे वो कोई आपके परिवार का ही सदस्य हो, जहां आप शांत चित्त बैठ करके हरि को याद करते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके। गोपांगनाएं उद्धव को समझाती है कि उद्धव, जिस ज्ञान को तू वास्तविक में ज्ञान समझता है वो कृष्ण प्रेम के बिना अधूरा है।
प्रेम की प्राप्ति ही वैष्णव का परम लक्ष्य है। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव, जो ज्ञानी उद्धव आया था वो प्रेमी बनकर के ब्रज से गया। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे बड़ी भारी भूल हुई, हमको लगा कि इन ब्रजवासियों को कोई ज्ञान नहीं, पर आज समझ गए सचमुच आपका नाम भक्त वत्सल इसीलिए है। न ज्ञान देखते, न वैराग्य देखते, न धन दौलत देखते, आप तो केवल प्रेम पर रीझ जाते हो, प्रेम के वश में हो जाते हो। और आज उसका मैंने साक्षात परिणाम देखा। प्रभु मुझे भी उस दिव्य प्रेम रस को चखा दो। आज भी उद्धव ब्रज में श्री गिरिराज में कुसुम सरोवर पर उद्धव ब्रज की वनस्पतियाँ, ब्रज की डालियाँ बनकर के विराजमान हैं इस ब्रज की भूमि में, इस ब्रज की रज में। ये ब्रज का प्रेम बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है। इसका वर्णन ये तो चंद मिनट मिलते हैं, बाकी रसगुल्ले को खाओगे तो पता चलेगा कितना मीठा है, प्रवचनों से नहीं समझ सकते। इस विरह में कितना आनंद है, ये प्रवचनों से समझ में नहीं आएगा, ये अनुभव से समझ में आएगा। उद्धव जी संदेश पहुंचाते हैं भगवान तक। कथा प्रसंग बड़ा लंबा है, किंतु समय का अपना भाव है। श्री उद्धव महाराज की दिव्य कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। इसके उपरांत जरासंध की कथा आती है, जिसने मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान जरासंध पर कृपा करते हैं और जरासंध से बचने के लिए, मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान ने द्वारिका में समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई और वहीं भगवान रहने लगे। समुद्र की द्वारिका में भगवान के बड़े भाई का विवाह, दाऊद जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। रेवती महारानी के साथ श्री बलदाऊ जी का विवाह होता है और इसके उपरांत भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को कराते हैं। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ होता है और माँ रुक्मिणी जी के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, आप हम सब उस विवाह उत्सव का यहाँ दर्शन भी करेंगे। भगवान हमारे मध्य पधार के इस प्रभु के विवाह का, लीला का, चरित्र का आप हम दर्शन करेंगे। उससे पूर्व जो थोड़ी सूचना है आप उसका श्रवण करेंगे। शांति से बैठे हुए एकदम अनुशासन बनाए रखेंगे। कल विश्राम दिन है और बड़ा ही पावन दिन है। उस उत्सव की भी कुछ सूचना आप सबको प्रदान की जा रही है। उन सूचना को भी आप सब ध्यान में रख करके श्रवण करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी का हृदय से अभिवादन। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय अमित चौधरी साहब, जो कि इगलास जैथोली गांव से पधारे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 25 सितंबर से, क्षमा करें, सितंबर के माह में पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में बड़ी ही पावन और दिव्य कथा आयोजित की थी जैथोली गांव की पवित्र धरती पर। और इस बार, इस साल पुनः 25 सितंबर से 1 अक्टूबर आप श्री के द्वारा कथा आयोजित की जा रही है पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हुए सम्मानीय अमित चौधरी जी, जो कि बड़े ही अच्छे भाव से गौ सेवा धाम से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप पूज्य देवी जी को फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। FB के लिए टाइप करें चित्रलेखा जी और पेज लाइक करें। साथ ही YouTube चैनल के लिए देवी चित्रलेखा जी टाइप करते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आज कथा का षष्ठ दिवस और षष्ठ दिवस की पावन बेला में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं बीमार गौवंश के लिए समर्पित की हैं, कुछ पावन से नाम जो भक्त पांडाल में विराजमान हैं, मैं नाम उद्घोष कर रहा हूँ और निवेदन करूँगा कृपया शीघ्रता से मंच पर आते जाएंगे और पूज्य देव जी से आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। सम्मानीय शशि अरोरा जी जो कि अमृतसर पंजाब से पधारी हैं और 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। मैं निवेदन करूंगा शीघ्र पधारें, आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय ममता अरोरा जी अमृतसर पंजाब से 11,000 रुपये। सम्मानीय रुक्मणी रानी जी जो कि पलवल से 5,100 रुपये। सम्मानीय सूबेदार जगवीर सिंह जी होडल से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रेवती प्रसाद जी खाम्बी से 5,100 रुपये। सम्मानीय दलवीर सिंह जी सरपंच साहब सरहौल गुड़गांवा से 51,000 रुपये की राशि बीमार गौवंश के जो महाभोज का आयोजन किया गया है उसमें समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता जी की पुण्य स्मृति में सम्मानीय दलवीर सरपंच जी। निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आए जिनका नाम उद्घोष हो रहा है और अपनी रसीद साथ में लाएंगे। आदरणीय जगदीश नायर जी पूर्व एमएलए एवं मंत्री होडल हरियाणा की ओर से 21,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन। सम्मानीय हरि भाई जी गोंदल गुजरात से 11,111 रुपये की राशि। मित्तल चंदू भाई जी गोंदल गुजरात से 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय शिवचरण शर्मा जी जो कि सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं और जैतपुर अलीगढ़ से 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय गिरिराज प्रसाद जी मंगला होडल से 5,100 रुपये। सम्मानीय विनोद शर्मा जी खाम्बी से 11,000 रुपये की राशि। जोरदार तालियों से सम्मान करते हुए धकेली देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री छाजू राम जी जो कि होडल से हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदय प्रकाश जी वालिया साहब जो कि न्यू कॉलोनी पलवल से 5,100 रुपये। श्रीमती कमला जी वाइफ ऑफ कुलभूषण जी होडल से 5,100 रुपये। श्रीमती श्रुति मित्तल जी न्यू शिवपुरी हापुड़ से 5,100। श्री राहुल शर्मा जी पुणे महाराष्ट्र से 7,100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए बीमार गौवंश की एक ऑपरेशन सेवा समर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर प्रीति शर्मा जी सेक्टर 3 रेवाड़ी से 11,111 रुपये की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को लगातार सूचना दी जा रही है कल के बारे में। कल 28 तारीख को अक्षय तृतीया के पावन उपलक्ष्य पर गौ महाभोज का गौ सेवा धाम की पवित्र धरती पर आयोजन किया गया है। आप सभी को ज्ञात है और आप सभी को बताया गया है कि संपूर्ण भारत में कई ऐसी गौशाला हैं, कई शहरों से हमारे पास फोन कॉल्स भी आए हैं, सूचना भी आई है कि लोगों ने अपने अपने गांव नगर शहर में बड़े ही भव्यता के साथ बड़े ही विशाल रूप में गौ महाभोज का आयोजन किया है। जो भी भक्तजन अपने गांव नगर शहर में ऐसे गौ महाभोज का आयोजन कर रहे हैं, कल के पावन दिवस में अक्षय तृतीया के पावन उपलक्ष्य में आप सभी से निवेदन है अपनी फोटो या वीडियो आप ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं और ज़रूर सेंड करें ताकि हम सभी उस वीडियो और फोटोज़ को आगे दिखा सकें। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कल गौ महाभोज के लिए कल का दिन बड़ा ही विशेष दिन है, खासतौर से दान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, अक्षय तृतीया का पावन दिवस। और इस उपलक्ष्य पे सम्मानीय गीता देवी जी माउंट आबू से 51,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। निश्चय ही हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम अपने घरों में, मंदिरों में, ऑफिसों में बैठे बैठे ही अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गौ सेवा धाम के उन बीमार गौवंश के लिए भी अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर सकते हैं और गौ महाभोज में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर संपर्क करना है। और परसों के लिए भी मैं निवेदन कर दूं 29 तारीख को विशाल भंडारा गौ सेवा धाम की पवित्र धरती पर आयोजित किया गया है, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और साथ ही अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स पे संपर्क करें। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से हमारे पास सूचनाएं आई हैं। सम्मानीय राजू चक्रवर्ती जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपने गौशाले में विशाल भंडारा रख रहे हैं, गौ महाभोज रख रहे हैं। सब्जी मंडी से भी कुछ पावन सूचनाएं आई हैं। मैं पुनः निवेदन कर दूं आप अपनी भंडारे की फोटो और वीडियो
ट्रस्ट के नंबर्स पे जरूर सेंड करेंगे। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कल अक्षय तृतीया का पावन उपलक्ष्य, पावन शुभ अवसर, आप सभी से निवेदन, गौ सेवा धाम में अभी 4 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो पूरे ब्रज क्षेत्र में दौड़ती हैं और बीमार गौवंश को किसी घटना स्थल या गौशाला से गौ सेवा धाम तक लाती हैं और उन्हें स्वस्थ करते हुए पुनः गौशाला तक पहुंचाती हैं। लेकिन हम अपने सेवा के परिसर को और बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए गौ सेवा धाम में एम्बुलेंस की नितांत आवश्यकता है। कल के अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप सभी से निवेदन करेंगे, आपके हृदय में, मन में यदि गौ माता के प्रति श्रद्धा या सेवा की भावना है तो आप ट्रस्ट के नंबर पर संपर्क करें और एम्बुलेंस के लिए अपनी पावन सेवा समर्पित करें। कल के पावन दिवस में मैं चाहूँगा कि आप सभी आगे आएं और एम्बुलेंस के लिए अपनी पावन सेवा समर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। एम्बुलेंस के साथ साथ और भी गौ भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, जो भी गौ सेवा करना चाहते हैं वो ट्रस्ट के नंबर्स पे संपर्क करें, या जो ऐसे वेटनरी डॉक्टर हैं या गौ चिकित्सक के जो अनुभवशील व्यक्ति हैं, गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, आप सभी भी गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सम्मानीय प्रभु दयाल जी होटल से 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, शीघ्र मंच पर आएंगे। सम्मानीय संजीव कुमार जी नरेला दिल्ली से 5100 रुपये, शीघ्र मंच पर आए। आदरणीय नरेश शर्मा जी बुरारी दिल्ली से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री जीतेश जी खंडेलवाल जी जो कि अपने दादा दादी के स्वर्गीय श्रीमती तीजा देवी एवं स्वर्गीय श्री नंदराम खंडेला जी की पुण्य स्मृति में इंद्राणी नगर पुणे से 5151 रुपये की राशि। श्री महेश कुमार जी कर्नल से 5100 रुपये, बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कुछ पावन से नाम जिन्होंने आगंतुक या जो हमारे विशेष अतिथिजन हैं उन सभी के भंडारे में अपनी विशेष सहभागिता निभाई है। आदरणीय हरिओम सिंगल जी दिल्ली से, महावीर प्रसाद जी अग्रवाल लुधियाना से, सम्मानीय शंभुनाथ जी अग्रवाल गोविंदपुर से, आदरणीय वेद प्रकाश गर्ग जी रक्सौल से, आदरणीय राम बाबू जी गर्ग साहब काठमांडू से, सम्मानीय नवीन जैन जी बहादुरगढ़ से, सम्मानीय संजय गर्ग जी अहमदगढ़ से, रामधारी मित्तल साहब वापी से, आदरणीय राधा वल्लभ ट्रस्ट उत्तम नगर दिल्ली से, इन सभी भक्तों ने आगंतुकों के भंडारे के लिए अपनी विशेष सहभागिता निभाई है और अक्षय तृतीया के महाभोज में भी अपनी पावन सहभागिता समर्पित की है। मैं बहुत धन्यवाद करते हुए आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने आज के पावन दिवस में अपनी पावन सेवाएं समर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा उन सभी भक्तों के लिए। सम्मानीय संजय सरकार जो कि गुवाहाटी से 5000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय राजीव जी अम्बाला से जिन्होंने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है। घनश्याम मिश्रा जी मुंबई से 5000 रुपये, सम्मानीय गोविंद भाई जी यूएसए से 11000 रुपये, सम्मानीय अंजना बहन यूएसए से 11000 रुपये, सम्मानीय दाऊ दयाल बेलदा पश्चिम बंगाल से 5100 रुपये, आदरणीय राकेश जी हैं जो कि अमेरिका यूएसए से 10,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय श्याम पंडित जी मुंबई से 5,100 रुपये की राशि, सम्मानीय लाल प्रताप श्रीवास्तव जी जौनपुर से 5,100, सम्मानीय गीता देवी जी अग्रवाल जो कि पिंडवाड़ा से हैं और जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल आबू रोड से जिन्होंने गौ माता के महाभोज के लिए 51,000 रुपये की राशि समर्पित की है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, पंडाल में विराजमान है, शीघ्र मंच पर आएँ और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय मीनाक्षी बहन आचार्य राम मंदिर भजन मंडली मुंबई से 21,000 रुपये, सम्मानीय रामा बहन धीरज लाल जी जो कि परमाल अपने माता पिता जी की पुण्य स्मृति में बेरावल से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय राम बाबू जी राजनगर दिल्ली से 5,100, आदरणीय रमेश चंद्र जी खुशबहाल उत्तराखंड से 5,000 रुपये, अलका खंडेलवाल जी जयपुर से 21,000 रुपये की राशि, जोरदार तालियों से सम्मान करें। आदरणीय संतोष गुप्ता जी हैदराबाद से 11,000 रुपये, आदरणीय नरेश चंद्र जैन साहब दिल्ली से 5,100 रुपये, सम्मानीय श्याम लाल जी उल्लासनगर मुंबई से 11,000 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कल्पना चौधरी जी मणिपुर से 5,100 रुपये, आशा मेहता जी प्रीतमपुरा दिल्ली से 5,100 रुपये की राशि, साक्षी बनर्जी जी द्वारका दिल्ली से 5,100, आदरणीय कुमुद रस्तोगी जी बिजनौर यूपी से 5,100 रुपये, सम्मानीय एपी पंत साहब लखनऊ से 5,100, सम्मानीय नीलेश गटानी जी कलकत्ता से 10,000 रुपये की राशि, सम्मानीय राधा रानी जी बेनीवाल,
आदरणीय राधा रानी बेनीवाल कलकत्ता से 5,100 रुपये, आदरणीय किशन लाल जी शर्मा साहब दिल्ली से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करते हुए सम्मानीय प्रिमिला देवी जी पटना बिहार से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। हीली की धरा से मोर परिवार की ओर से रेणु देवी जी, ओम प्रकाश जी मोर साहब जो कि हीली दक्षिण दिनाजपुर से पधारे हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बंसीलाल जी थाना जी जो कि मारवाड़ी बांसवाड़ा से हैं 5,100 रुपये। प्रशांत जी नोएडा से 1 गज भूमि का सहयोग। छवि शर्मा जी अमेरिका से 5,100 रुपये। दिशा शर्मा जी अमेरिका से 5,100 रुपये। नंदराज सोनी जी नागौर से 11,000 रुपये की राशि रोटी सेवा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय भारत भूषण जी राजपाल रेवाड़ी 5,000 रुपये। आदरणीय पुरुषोत्तम जी फरीदाबाद से 5,100 रुपये। सम्मानीय संतोष जी, आदरणीय संतोष रानी जी जो कि यूएसए से हैं और 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ श्रीमती मधु गुप्ता अपने पुत्र राजीव गुप्ता के नाम से इंदौर से भूमि दान समर्पित कर रही हैं। महेश चंद्र जी उत्तराखंड से 5,100 रुपये। स्वर्गीय गीता यशवंत जी की पुण्य स्मृति में एरोली नवी मुंबई से भूमि दान करते हुए 11,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रिया शर्मा जी गांधीनगर गुजरात से 5,000 रुपये। आदरणीय मीना देवी जी सुरेश कुमार जी अग्रवाल मुंबई से 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बिमला रानी जी अग्रवाल दिल्ली से 5,000 रुपये। आदरणीय सुमान कुमार जी हिमाचल प्रदेश से 5,000 रुपये। सम्मानीय विजय कुमार जी बक्सी पालमपुर से 5,100 रुपये। सम्मानीय राजीव ओझाल जो कि कलकत्ता से हैं 11,000 रुपये की राशि। सम्मानीय किशन कटारिया जी दिल्ली से 5,100। सम्मानीय पुष्पेंद्र जी झांसी से 51,000 रुपये की राशि गौ माता के महाभोज के लिए समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ गानो देवी गुड़गांव से 5,100 रुपये। स्वर्गीय श्री दयाल खंडेलवाल जी और शांति खंडेलवाल जी बाय वाले की स्मृति में अनीता खंडेलवाल जी कोलकाता से एक ऑपरेशन की पावन सेवा 7,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय राम प्रसाद जी रोहतक से 11,000 रुपये की राशि और सम्मानीय राम कुमार जी वर्मा जो कि सोनीपत से हैं 42,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी दानदाता को इस सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें, सम्मान करें उन सभी गौ भक्तों का जिन्होंने आज षष्ठ दिवस की पावन अवसर पर अपनी पावन सेवा, अपनी पावन धन रूपी लक्ष्मी का सेवामय सदुपयोग करते हुए गौ सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है। मीडिया परिवार से मैं कुछ सम्मानीय जनों को मंच पर बुलाना चाहूँगा। सम्मानीय पवन बंसल जी सुदर्शन चैनल से हमारे बीच हैं, मैं निवेदन करूँगा मंच पर आएँ। आदरणीय हुकुम गोला जी रफ्तार टाइम्स न्यूज से हमारे बीच पधारे हैं, शीघ्र मंच पर आएंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आदरणीय डोरी लाल जी हरियाणा न्यूज से हमारे बीच हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं, निवेदन करता हूं शीघ्र मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। होडल के भक्तों के लिए और होडल के आसपास के क्षेत्रों के लिए ये सूचना मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा। श्री 108 कुंडीय गोपाल महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं रासलीला का भव्य आयोजन होडल की पवित्र धरा पर गड़ौता होडल की धरती पर आयोजित किया गया है। 1 जून 2017 से 9 जून 2017 तक आप सभी पधारें और पुण्य के भागी बने। गौ सेवा धाम की पवित्र धरती जो कि एक सेवा का महातीर्थ है, क्योंकि यहाँ से लगातार सतत निरंतर उन बीमार घायल गौवंश की पावन चिकित्सा सेवा संचालित की जाती है। एम्बुलेंस के माध्यम से, एक्सरे मशीन के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से, या उन सभी गौवंश के लिए जो जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को दूर करने का एक सफल और सार्थक प्रयास किया जाता है गौ सेवा धाम अस्पताल के माध्यम से। होडल हरियाणा की यानी कि ब्रज की पवित्र धरती पर स्थापित गौ सेवा धाम जो कि संचालित है पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में। इसी पावन सेवा प्रकल्प में समर्पित ये पावन दिव्य कथा, ये पावन भव्य आयोजन गौ महामहोत्सव जिससे आप सभी जुड़े हैं, टेलीविजन के माध्यम से दर्शन और श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज कथा का षष्ठ दिवस, कल कथा का विश्राम दिवस है। पिछले विगत 6 दिवसों से जो भक्तजन अपने मन में विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं
मैं उन सभी से निवेदन करूंगा अपने विचार को, अपने मंथन को विराम दें और अपने मन में जो भी पावन सत्प्रेरणा आपके हृदय में जागृत हो रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल्स नंबर दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन पर संपर्क करते हुए आप अपने हृदय की भावनाओं को, आप अपनी सेवा की भावनाओं को गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं और गौ सेवा में सम्मिलित होते हुए, गौ सेवा में सहभागी बनते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आज कथा के षष्ठ दिवस के पावन शेष प्रसंगों की ओर पावन प्रसंगों की ओर हम सभी चलेंगे। और आइए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए श्री वृंदावन धाम में जो श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे मध्य परम पूज्य श्री रमाकांत प्रभु जी पधारे हैं। साथ ही कुछ वैष्णवगण इस्कॉन वृंदावन से पधारे हैं। आपका व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप अभी कुछ ही 5-10 दिन पूर्व ही इस्कॉन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज श्री से भेंट हुई, वार्तालाप हुआ, आप श्री को आमंत्रण दिया गया और आपने उसको स्वीकार करके आज यहाँ आप पधारे। और एक और सूचना, आज हमारे मध्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज, उनके पधारने का आज आयोजन था, किंतु वो अभी लखनऊ में है। मौसम खराब होने के कारण उनकी फ़्लाइट जो है वो 3 घंटे लेट हो चुकी है, जिसके कारण वो समय पर यहाँ नहीं पधार पा रहे। लेकिन महाराज श्री का ये आज्ञा है कि अगर कल कोई व्यस्तता नहीं रही तो महाराज श्री कल इस कार्यक्रम में अवश्य पधारेंगे। तो आइए अभी हम एक दिव्य उत्सव की ओर बढ़ने जा रहे हैं। उत्सव में फिर आप सब नृत्य करने लग जाते हैं तो अनुशासन हो जाता है इधर उधर। तो उससे पूर्व ही मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु जी से कि वो अपना जो उद्भाव है, जो आशीर्वचन है, वो आप सब तक पहुंचाएं। आप हम सब संक्षेप में उसका श्रवण करेंगे और फिर आप हम सब भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। तो मेरी प्रार्थना है आप अपना आशीर्वचन समस्त वैष्णव जनों तक पहुंचाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जोर से आवाज लगाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हमें बहुत ही प्रसन्नता है, विशेष रूप से जहाँ तक शास्त्र की बात है, भगवान के प्रति मति होना ये बहुत ही दुर्लभ है। देखा जाता है कि पुरुषों की मति अधिक होती है, सन्यासी, ब्रह्मचारी,
त्यागी अनेक होते हैं, पर हमारी एक बेटी और भारत की एक पुत्री, एक छोटी सी बच्ची, उनके मन में भगवान के लिए रति उत्पन्न हो जाना, इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकता है। ईमानदारी से मैं अपने हृदय से ये बात कहना चाहता हूँ। जब ये हमसे मिलते हैं, इनके पिताजी, माताजी और देवी चित्रलेखा जी, हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। कल युग कलह युग में आप देखिए इस उम्र की लड़कियां क्या करती है। आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सामान्य व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है। और ये कितने गर्व की बात है, हमारी एक बच्ची, हमारी एक बेटी आध्यात्मिक संस्कृति की परचम ये भारत की जमीन में फहरा रही है। कितने विशेष बात है। हम तो चाहते हैं जितनी संख्या में आप लोग एक आते हो, परिवार में 10, 20, 50 को लेके आओ, यहाँ देखो कि भारत की संस्कृति की रक्षा कैसे होती है और उसका नेतृत्व एक बच्ची कर रही है। ये कितने गर्व की बात है। बचपन में जब हम, हमारे पंडित जी, पंडित कुरामणि पाठी शर्मा जी हमें संस्कृत अध्ययन कराते थे, उस समय हमने एक श्लोक पढ़ा था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा तेन वसतिश्च धन्या नृत्यंती स्वर्गे पितरी पितेषाम येषाम कुले वैष्णव नाम ध्येय। जिनके कुल में एक वैष्णव संतान उत्पन्न हो जाती है, केवल परिवार नहीं, स्वर्ग में पितर लोग नृत्य करते हैं, और जहाँ जन्म लेता है वो परिवार तो धन्य हो ही जाता है, साथ साथ उनके संस्पर्श में आने वाला पूरा भूमंडल पवित्र हो जाता है। ये विशेष बात है। अच्छा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब ताली बजाने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल हमारे दिल का उद्गार ये है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत से लोग हैं, शिक्षित वर्ग अधिकतर है, और भागवत की महत्ता, उसकी महिमा को सभी हम समझते हैं। पर इस क्षेत्र में जब हम आए, अभी जस्ट 10 मिनट पहले देवी जी के पिताजी हमें गौशाला लेके गए हॉस्पिटल, हमें इतनी प्रसन्नता हुई, हमें श्लोक बार बार याद आ रहा था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिस देश में गौ माता की इतनी सेवा हो रही है, इतने भाव से उनकी पूजा हो रही है, फिर उस परिवार की प्रगति नहीं होगी और किसकी होगी। और मैंने देखा, आप लोग देख सकते हैं गौशाला में कितनी सेवा हो रही है। आपको चाहिए कि खुले दिल से जितनी सहायता हो सके इस संस्था के लिए करनी चाहिए। बढ़िया से अधिक लोग को लेके आइए, कथा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमें बहुत गर्व है, गौरव है। हम चाहते हैं, अभी छोटी सी उम्र, अब तो प्रारंभ है और काफ़ी आगे जाना है, और भगवान की इच्छा को पूरी करते हुए, पिता माता के यश को आगे बढ़ाते हुए, भगवान नरसिंह देव का जो वरदान प्रहलाद जी को हुआ था, अभी हमें याद आ रहा है। भगवान नरसिंह देव से जब प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट रहे, आपके प्रति उन्होंने बहुत अपराध किया है, आप कृपा करो, करुणा दृष्टि से हमारे पिताजी के सारे अपराधों को माफ कर दो। भगवान श्री नरहरि के आंखें नम गई। उन्होंने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे पुत्र जिसके घर में आया है, उसके एक पिता क्या, हम उसके 21 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए ये बच्ची जन्म लिया है, ये केवल पिता माता का उद्धार नहीं है, हमारा ब्रज, हमारी ब्रजभूमि, साथ साथ भारत के गौरव और गरिमा को बहुत ऊपर आसमान,
बहुत ऊपर तक पहुंचा है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशीर्वचन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और साथ साथ भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर नेताए श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, देवी चित्रलेखा अपना जो भी महत्व उद्देश्य लेकर चल रही है वो आगे बढ़े। संत वैष्णव भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो ही रहा है। यदि वो अपने नीति पर चलती हैं तो हम आशा करते हैं कि भारत का गौरव और आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हम निवेदन करते हैं आप इस बच्ची पर आशीर्वाद रखें और हम भी भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु हमारे भारत में जितनी बच्चियां हैं सबको ऐसे सद्बुद्धि दें और सभी भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भक्ति के आचरण के द्वारा अपने परिवार को तो लाभान्वित करें, साथ साथ ऐसे भारत भूमि को धन्यातिधन्य करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। आइए महाराज श्री ने अपना बड़ा सुंदर आशीर्वचन आप हम सब तक एक सेकेंड, यदि आपकी आज्ञा हो 2 मिनट कीर्तन करके हम लोग चले हैं। जी 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 करिए करिए। ठीक है। बिल्कुल संकीर्तन नाम संकीर्तनम यश। आप लोग संकीर्तन चाहते हो? आइए 2 पाँच बुलाइए। मृदंग साथ लेके आए हैं तो बड़ा सुंदर अद्भुत नाम संकीर्तन। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं। और क्या है नाम तुम्हारा? हाँ? उज्जवल। अच्छा। हरे कृष्ण। आप इधर आ जाओ। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाइए, ऊंची आवाज में गाइए। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 बोलिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर की हरे कृष्ण महामंत्र की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर संकीर्तन का आप सभी ने, हम सभी ने आनंद लिया। महाराज श्री पधारे हम सबको आशीर्वचन देने के लिए। आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम सभी वैष्णवों की ओर से। आइए हम सभी दिव्य उत्सव में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण के विवाह उत्सव का आप हम सब आनंद लेंगे। भगवान श्री युवा समाज सेवी सम्मानीय भाई नरेंद्र गुर्जर जी जो कि कोसी कला से पधारे हैं, पूज्य देवी जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं पूरे टेस्ट परिवार की ओर से।
और साथ ही सम्मानित जेपी मिश्रा साहब का भी मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से हृदय से अभिवादन करता हूं। आइए हम सभी शेष प्रसंगों की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विदर्भ में राजा भीष्मक जिनकी पुत्री जिनकी कन्या है मां रुक्मणी जी, विवाह का दिन नजदीक है। भगवान श्री कृष्ण को मां रुक्मणी जी प्रार्थना करती है, पत्र भेजती है और भगवान मां रुक्मणी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। मां रुक्मणी जी गौरी मंदिर में गौरी पूजा करने के लिए पधारी। भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान होकर के वहां पधारते हैं और समस्त अंगरक्षकों को देखते हुए भगवान कृष्ण अपना सुंदर स्वरूप बनाते हैं, जिसको देख करके सभी अंगरक्षक मूर्छित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और मां रुक्मणी का हरण करके अपनी द्वारिका की ओर ले जाते हैं। बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी का विधिवत विवाह होता है। द्वारिका में जाकर के दोनों के हाथ में सुंदर वरमाला प्रदान की गई। सर्वप्रथम मां रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्य अर्पण करती है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी के गले में माल्य अर्पण करते हैं। जोरदार तालियों के साथ भगवान के विवाह उत्सव का अभिनंदन करते हैं। मां रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण का दिव्य विवाह होता है। आइए आप हम सब भी इस विवाह में सम्मिलित होते हुए अपने आप को इस रस में आनंदित करते हैं। मुझे चूड़ियां पहना दो, मेरे घुंघरू बंधा दो। मुझे चूड़ियां पहना दो, मेरे घुंघरू बंधा दो। मुझे दुल्हन बना दो घन शाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। 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 मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे
आइए एक भजन आपको भैया सुनाएंगे, सभी भाव से नृत्य करेंगे और भगवान के इस विवाह उत्सव में आनंद लेंगे। बलवा के बिहारी लाल की बाकी बिहारी की देख चटा मेरे मन है गयो लटा बना। बाकी बिहारी की देख चटा मेरे मन है गयो लटा बना। मेरे मन है गयो लटा बना। मेरे मन है गयो लटा बना।
एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही गुप्तदान के रूप में सम्मानीय उर्मिला जी ने खाम्बी गांव से अपनी पावन राशि गौ सेवा धाम में समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही बाहर जो जल सेवा संचालित की जा रही है, आरओ का पानी आपके लिए पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और प्रतिदिन ये सेवा समर्पित कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती द्रौपदी सैनी, जो कि पूर्व पार्षद है नगर पालिका कौशी कला से। उनके साथ ही सम्मानीय ललित अग्रवाल जी, जेपी सैनी साहब, श्याम वल्लभ सैनी जी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सम्मानीय सैनी परिवार का और जो भी भक्तजन हैं जिन्होंने अपनी ओर से ये पानी के यानी कि जल सेवा समर्पित की है। मैं बहुत धन्यवाद करते हुए आइए हम सभी विश्राम आरती की ओर चलेंगे। आरती के जो मुख्य यजमान हैं हमारी प्यारी ममतामयी करुणामयी सुरभि गौ माता के पावन चरणों में नमन करते हुए कथा के सहयजमान सम्मानीय केतन भाई जी जो कि यूएसए से पधारे हैं, सम्मानीय भरत भाई जी यूएसए से, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय ललितेश कौशिक साहब से निवेदन, सपत्नी मंच पर पधारेंगे कोटा राजस्थान से। आदरणीय राजकुमार जी सपत्नी मंच पर पधारे हैं जो कि कलकत्ता से पधारे हैं। आदरणीय राहुल शर्मा जी जो पुणे से पधारे हैं, आप श्री भी मंच पर पधारे हैं। आदरणीय अशोक भाटिया जी कानपुर से पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय पवन जिंदल साहब जो कि रायपुर से पधारे हैं। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी सपत्नी मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। सम्मानीय विनोद शर्मा जी जो कि खाम्बी से पधारे हैं, आप श्री से भी मैं निवेदन करूंगा शीघ्र मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। पांडाल में उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन, सभी आरती के बाद ही प्रस्थान किया करें, पहले कोई भी नहीं जाया करें। आइए हम सब आरती की ओर बढ़ेंगे। सम्मानीय राजेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा, पूर्व सरपंच जी मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। आप सभी से निवेदन, कृपया शांति से के साथ अपने यथास्थान पर खड़े रहेंगे। अपने मन में विराजमान, अपने हृदय में विराजमान भगवान श्री बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए अपने राधा रानी सरकार का सुमरन करते हुए हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे और जोरदार तालियों के माध्यम से हम आरती सेवा करते हुए आज की आरती का आनंद लेंगे। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत स्वागत करते हुए, कल कथा का विश्राम दिवस, पूर्ण आहुति का पावन दिवस, कल की पावन कथा में हम भगवान के अनन्य भक्त सुदामा जी का भी पावन चरित्र श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कल के लिए मैं निवेदन कर दूं, आप सभी पधारें, अपने साथ अपने प्रियजन, परिवारजन या इष्ट मित्रों को साथ लाकर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का दर्शन और श्रवण लाभ लें। आइए सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्रवणास्य मुखां दग्निराजायता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल वैजयंती माला साजे, गल वैजयंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा
तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे। नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो। अपनी शरण की भक्ति दीजो। अपनी शरण में मोहि रख दीजो। अपनी शरण में मोह रख लीजो। करो भवसागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरत गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। पारे तुए तो अपार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर ओम कर्दोनिराजनं वस्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पञ्चमदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शतं सहस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम भीष्मकसुतायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्ना रुक्मणिः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।